नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की सुगम भारती और पढ़ने वाले हैं पाठ 2। पाठ 2 का नाम है विनम्रता, संकलित पाठ है। तो चलिए इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ते हैं। तो अ नंबर पे प्रश्न आता है विनम्रता का अर्थ बताइए। तो आप सभी जानते हैं विनम्रता का अर्थ है नम्र व्यवहार। ब नंबर पे प्रश्न आता है विधु के व्यवहार से वीरेंद्र क्यों प्रभावित हुए। तो इसका आंसर आता है विधु के व्यवहार से वीरेंद्र इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि विधु के व्यवहार में नम्रता थी, वह नम्रता से बात करती थी। स नंबर पर प्रश्न आता है बड़ों के बुलाने पर किस प्रकार का जवाब देना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो इसका आंसर है बड़ों के बुलाने पर जी हाँ, जी आया, पहले आप बैठिए, यानी कि हमारे मन में नम्रता का भाव होना चाहिए। द नंबर पर प्रश्न आता है सफलता की गारंटी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है सफलता की गारंटी विनम्रता को कहा जाता है। तो चलते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। तो लघुत्तरी प्रश्नों में अ नंबर प्रश्न आता है विराट और विधु के व्यवहार की तुलना कीजिए। तो बच्चों आप सभी जानते हैं विधु जो थी वो बहुत ही नम्र लड़की थी। जब भी उसके घर पे मेहमान आते थे, कोई आगंतुक आते थे, तो वो उससे प्यार से बात करती थी, उन्हें रिस्पेक्ट देती थी। जब भी उनके घर पे कोई मेहमान आता था तो वो उन्हें सम्मान देती थी, उन्हें बैठाती थी, उन्हें पानी पूछती थी। जबकि वहीं पे जो विराट था पढ़ाई में तेज था परंतु उसका व्यवहार कुशल नहीं था। वह जब मेहमान आते थे उससे कुछ बोलते थे तो वो शॉर्टकट में जवाब दे देता था, जल्दी से जवाब देके निकल जाता था। तो उसका जो व्यवहार था वो आम लोगों के लिए ठीक नहीं था। इसलिए जो विधु थी वो बहुत ही विनम्र लड़की थी, बहुत ही समझदार लड़की थी। परंतु वहीं विराट जो था वह समझदारी उसमें नहीं थी, वह बिल्कुल ही बेकार लड़का था। वह पढ़ाई पर जो ध्यान जरूर देता था परंतु मेहमानों पर और परिवार में ध्यान वह नहीं देता था। ब नंबर पर प्रश्न आता है विनम्र व्यक्ति की पहचान कैसे होती है। तो आप सभी जानते हैं विनम्रता का अर्थ यह है कि सम्मान देना। जब भी आपके घर पे कोई मेहमान आए आप उसे सम्मान दें। जब भी आपसे कोई बड़ा मिले आप उसके पैर छुएं या उनकी बातों को मानें। जो भी आपको बड़ा कह रहा है, कोई अच्छी बात समझा रहा है तो उनकी बातों को सुने। सुनना भी अपने आप में एक विनम्रता है। आपके बैठने से पहले आप उन्हें बैठाएं। आपके घर पे जो आगंतुक आते हैं उन्हें सम्मान दें। विनम्र व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है। यदि आप में विनम्रता है तो आप दुनिया की किसी भी जंग को जीत सकते हैं। आप में नम्रता होना चाहिए, आप में सम्मान का भाव होना चाहिए। आपसे जब भी कोई मिले तो वो आपसे प्रभावित होना चाहिए कि जब भी मैं फला व्यक्ति से मिला तो वो बहुत ही विनम्र था, उसका व्यवहार बहुत ही कुशल था। तो विनम्र व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है। स नंबर में प्रश्न आता है समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती। तो बच्चों समुद्र से यहाँ पे कवि का तात्पर्य यह है कि समुद्र में बाढ़ इसलिए नहीं आती कि समुद्र विशाल होता है, वो गंभीर होता है, वो अपने आप में कई चीज़ों को समाहित करके रखता है। तो मनुष्य को भी जो अपना व्यवहार है वो समुद्र की तरह रहना चाहिए, नदियों की तरह नहीं कि बह गया। तो समुद्र की तरह मनुष्य को भी गंभीर बनना चाहिए। समुद्र में बाढ़ आने से तात्पर्य है यहाँ पर इसीलिए कि समुद्र की विशालता बहुत है, बहुत फैला हुआ है और वो अपने अंदर बहुत सारी बातों को, बहुत सारी नदियों को, नदियों के पानी को, कई सारी चीज़ों को वो अपने अंदर समाहित करके रखा हुआ है। तो मनुष्य को भी समुद्र की भांति गंभीर बनना चाहिए, धीर बनना चाहिए। तो यहाँ पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती का तात्पर्य यही है कि समुद्र जो होता है वो गंभीर होता है, वह विशाल होता है। नंबर पर प्रश्न आता है दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता। तो आप सभी जानते हैं दीन याचक इसलिए होता है क्योंकि वह गरीब होता है, वह दुखी होता है, वह किसी को कुछ दे नहीं सकता, वो लेने की भावना रखता है क्योंकि वो अपने आप में सक्षम नहीं। वहीं जो विनम्र व्यक्ति होता है वह दाता इसलिए होता है क्योंकि वह दूसरों को प्रेम देता है, वो दूसरों को संस्कार देता है। उससे प्रेरित होकर कई लोग अपने मन में, अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं। तो जो विनम्र व्यक्ति होता है वह कहीं ना कहीं याचक होता है, देने वाला होता है। उससे बहुत सारे लोग सीखते हैं। वह अपनी चीज़ों को दूसरों को देता है, वो प्यार हो, समय हो, सम्मान हो, बहुत सारी चीज़ें जो विनम्र होता है वह दूसरों में बांटता है। इस पाठ का अंतिम प्रश्न ई विनम्रता कब प्रभाव पैदा करती है। तो बच्चों यदि आप अपने व्यवहार में विनम्रता लाते हैं, यदि आप किसी से सम्मान से बात करते हैं, सम्मान से पेश आते हैं, यदि आपके घर पे कोई मेहमान आया, आपने उसकी बड़ी ही इज्जत की, सम्मान दिया, आप अच्छे से बोले और आपने आपके बैठने से पहले उन्हें स्थान दिया, तो जो ये आपका व्यवहार है, जो आपके मेहमान ने देखा, कहीं न कहीं ये उसके मन में घर कर जाएगा और वे लोग आपसे बड़े ही प्रभावित होंगे। तो जो यही प्रभाव है,
जो आपका नज़रिया दूसरों के प्रति है, यही प्रभाव उसके मन में आपकी इज्जत बढ़ा देगा और वो व्यक्ति जाकर 10 लोगों से मिलेगा, वो 10 लोगों को आपकी बातें बताएगा। इस प्रकार जो आपकी विनम्रता है वो अपना प्रभाव जमाती रहेगी और आप जो हैं लोगों के दिलों में राज करने लगोगे। इसके लिए आपके मन में पहले आपको विनम्रता लानी होगी और सभी लोगों से, यहाँ सिर्फ मेहमान की बात नहीं हो रही है। आप स्कूल में हैं तो आप टीचर का सम्मान करें, आप घर में हैं तो परिवार का सम्मान करें, यदि आप किसी मेहमानों से मिलते हैं तो मेहमानों का सम्मान करें। यानी देश के हर व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए और यही विनम्रता प्रभाव पैदा करती है। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ हमारा समाप्त होता है। इसी तरह के पाठ हम आपके लिए लाते रहेंगे और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।